बहुचर्चित सिप्पी मर्डर केस को 1 साल पूरा हो गया है, पर पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। आज ही के दिन 20 सितंबर 2015 को सेक्टर 27 के पार्क में नेशनल शूटर एडवोकेट सिप्पी सिद्धू की लाश मिली थी, जिसे गोलियां मारी गई थी। क्योंकि इस मामले में हाई कोर्ट के एक जज और उसकी बेटी का नाम आ रहा था, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को हाई प्रोफाइल मानकर ये केस सीबीआई को दे दिया गया। आज सिप्पी सिद्धू के परिवारजनों और सहयोगी वकीलों द्वारा सेक्टर 27 के उसी पार्क में मोमबत्तियां जलाकर सिप्पी सिद्धू उर्फ सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सिप्पी सिद्धू के परिवार वालों ने चंडीगढ़ पुलिस को उनकी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाने और दबाव में काम करने के आरोप लगाए हैं। सिप्पी सिद्धू की माता ने बताया कि मेरे बेटे के कातिलों को अभी तक पकड़ा तो नहीं जा सका, पर अब हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है और हमें आशा है कि जल्द ही सिप्पी सिद्धू के कातिल सलाखों के पीछे होंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने बिल्कुल अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाई। वहीं सिप्पी सिद्धू के छोटे भाई जिप्पी सिद्धू ने चंडीगढ़ पुलिस पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहा कि आईजी से लेकर एसएसपी सुखचैन सिंह गिल तक अब सभी हमेशा से हमें टालते रहे हैं और काफ़ी पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी कोई एक्शन जज और उसकी बेटी के खिलाफ नहीं लिया गया। यह तो साफ है कि ऐसा उन्होंने दबाव के कारण ही किया है। अब केस की जांच सीबीआई के पास है और हमें आशा है कि सब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस बात से पुख्ता सबूत है कि कत्ल के समय जज की लड़की सिप्पी सिद्धू के साथ थी। यदि वे साथ नहीं थी तो वे पेश होकर इस बात को स्पष्ट करें। आज पूरा 1 साल हो गया है सिप्पी को, मतलब के उसकी डेथ हुए को। आज हम सभी जाने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एंड मैं आपके मीडिया थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ पुलिस डिडंट डिड एनीथिंग। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो हमें लारे लगाते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एंड जो हम पहले दिन से बात कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जज की लड़की है जस्टिस सबीना की, वो इन्वॉल्व है। वो आपने हफ्ता पहले सीबीआई ने एक नोटिस भी भेजा था, उसमें सीबीआई ने खुद एडमिट किया है कि देयर आर इनफ रीजंस टू बिलीव दैट अ गर्ल वाज प्रेजेंट देयर एंड if she is innocent she should prove her innocence, otherwise it would be presumed that she is also party to an offence and she is also guilty. So मैं और मेरे माताजी पहले दिन से कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जज की लड़की है, वो इन्वॉल्व है और सीबीआई ने भी यही बात मान ली है कि लड़की इन्वॉल्व थी। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने ये मान लिया कि लड़की उस दिन सिप्पी के साथ पार्क में मौजूद थी। उसको मौका दिया जाता है कि अपनी इनोसेंस प्रूव करे, नहीं तो उसे भी गिल्टी मान लिया जाएगा। सीबीआई तो बहुत सेटिस्फाइड है। कैमरामैन नितिन के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल बज़ के लिए।